नेहा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक का करंट अफेयर है। करंट अफेयर के सीरीज में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश का साथ किया है? इजराइल के साथ। 15 जुलाई 2020 को भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। इजराइल के राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो कौन थे? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। रमेश टीकाराम अर्जुन अवार्ड विनर भी थे। उनको कोरोना वायरस की वजह से बृहस्पतिवार को मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओशुका रोपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? किस देश की? गैबन की। ओशुका रोपोंडा को गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह गैबन के 12वें PM हैं। गैबन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले। गैबन की राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी। गैबन फ्रांस से 17 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। गैबन का मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? चीन के साथ। पाकिस्तान एवं चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के सुधौठी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना क्या है? आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना क्या है? क्या है ये? EPC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अनुसार यह परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। अब रन ऑफ द रिवर क्या होता है? रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से जिसमें घाटी प्रवाहित जल को बाधित करते हुए जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। रन ऑफ द रिवर परियोजना में नदी के मार्ग में बड़े बांध बनाए बिना ही प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? उर्दू। और दूसरा क्या है? अंग्रेजी। पाकिस्तान के निवासी को क्या कहते हैं? मुस्लिम। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? यूनाइटेड किंगडम से 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है? लगभग 20 करोड़। यह विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से 6वां देश है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? कौन से राज्य सरकार है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी संस्कृत। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के विधानसभा का सीट कितना है? 71। उत्तराखंड के राज्यसभा का सीट 3 है। उत्तराखंड के लोकसभा का सीट कितना है? 5 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में
कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन है? चीन है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे था? तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? कौन सा है? बिहार है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार के सभी जिला ब्लॉक में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38। बिहार की राजभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू। बिहार का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के विधान परिषद का सीट कितना है? 75। बिहार के विधानसभा का सीट कितना है? 243। बिहार के राज्यसभा का सीट कितना है? 16। बिहार के लोकसभा का सीट कितना है? 40। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? कौन सा है? ब्रिटेन है। कोरोना से लेकर सीमा विवाद में घिरे चीन के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। इस कड़ी में मंगलवार को ब्रिटेन ने चाइनीज कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद हुआवे अगले 7 सालों तक ब्रिटेन में अपना 5G कारोबार नहीं कर पाएगी। यह प्रतिबंध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कहने पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? कौन से देश को? ऑस्ट्रेलिया को। अब क्वेश्चन में है वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये क्या है? मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसैनिकों के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाले त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच सन 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुआ था। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान को भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? कितने किलोमीटर? 2.8 किलोमीटर लंबी। रेल मंत्री के मुताबिक इस विशेष मालगाड़ी को नागपुर से कोराव के बीच चलाया गया है। इसमें 4 ट्रेन को जोड़कर जिसमें कुल 251 वैगन लगाए गए हैं। इतनी लंबी ट्रेन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? कौन से? अशोक कुमार। 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत की 1975 हॉकी विश्व विजेता टीम के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अशोक कुमार के साथ ही प्रणव गांगुली 21 खेल से फुटबॉल से और मनोरंजन पोरेल को 21 खेल से एथलीट से, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में शुरू की है? किस राज्य में? त्रिपुरा में। किस राज्य में शुरू की है? त्रिपुरा में। केर को वास्तु देवता का संरक्षक देवता माना जाता है। एक विशेष फैशन में बांस का एक बड़ा टुकड़ा केर की छवि को मानते हैं और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तेजी से घुमाया जाता है। इस अवसर पर चींटियों का प्रधान पुजारी को राजा माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पूर्व के शासक राज्यों के लोगों के समान कल्याण के लिए इस पूजा को करते थे। केर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीमा या निर्दिष्ट क्षेत्र। सीमा या निर्दिष्ट क्षेत्र जहाँ से किसी को उत्सव के दौरान 2.5 दिन के लिए प्रवेश करने या बाहर आने की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? रोशनी नडार। किसे किया गया है? रोशनी नडार। SU नडार की बेटी है।
आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडार ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। कंपनी के अनुसार शिव नाडार के स्थान पर उनकी बेटी और कंपनी की गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडार मल्होत्रा को बोर्ड और कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितना है? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये किस पार्टी से? भाजपा से। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट कितना है? 100। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सीट कितना है? 404। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो तथा अपना कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।